बुक होती क्या है, मैचेस कैसे होते हैं और कौन सी टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में फेवरेट है। लेट ओवर बेट का मतलब ये होता है कि किसी ने कहना है कि ये होगा या किसी ने कहना है ये नहीं होगा। हमारी नज़र में ज़्यादा चांस फाइनल बाहर ही होने के हैं। कोई ऑर्गेनाइज जुआ को बड़े बड़े नाम जो पहले चल रहे थे वो नहीं ऑपरेट करेंगे। इस तरह की कहीं पे भी कोई ऐसी ऑर्गेनाइज एक्टिविटी हुई तो पुलिस उस पर एक्शन भी लेगी और उसको रोकेगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नुमान शेख, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। नाजरीन, जैसे कि चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने वाली है, सबको ही इसका इंतज़ार है। चैंपियंस ट्रॉफी पर जहां लाखों शायकीन की नज़र है, वहीं पर रातों रात अमीर होने के लिए कई जुआरे भी इसका इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे पास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक बुक मेकर जो कि बैरून मुल्क से पाकिस्तान आए हुए थे और हमने उन्हें पकड़ा कि हमें पहले बताएं कि मैचों पर जुआ किस तरह होता है। तो मैं आपको उनकी बात करवाऊंगा, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर मैं उनका चेहरा नहीं दिखा सकूंगा, लेकिन आपको तमाम तर तफसीलात की बुक होती क्या है, मैचेस कैसे होते हैं और कौन सी टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में फेवरेट है, ये तमाम तर हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में कौन सी टीम फेवरेट है। चैंपियन ट्रॉफी में इस बार फेवरेट अभी भारत ही है। उसका भाव ₹1.80 भाव है उसका, और उसके बाद सेकंड फेवरेट पे ऑस्ट्रेलिया है, वो ₹5 कोई 40 पैसे उसका भाव है। इसी तरह ही उसके बाद इंग्लैंड, और उसके बाद फिर न्यूजीलैंड और फिर पाकिस्तान। बाकी जिस तरह मैच चलते रहते हैं, जिस तरह हार जीत मैच में होती रहती हैं, तो इन भाव में फ़र्क पड़ता रहता है। अच्छा, ये जो मैचेस होते हैं इसमें किस तरह जुआ होता है, मसलन क्या क्या जुआ होता है? कोई हम सुनते हैं कोई फैंसी होती है, कोई उसके अलावा लेट ओवर वगैरह होता है, तो ये क्या होता है? जी, फैंसी का जुआ जिस तरह के ओवर्स पर होता है कि जैसे कि जिस टाइम मैच स्टार्ट होता है, पहले 5 ओवर में कितना स्कोर बनेगा, 20 बनेगा, 15 बनेगा, 25, वो विकेट के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से फिर ही रेट मैनेज करता है, तो वो उस पर ही रेट आते हैं। और इसी तरह से उसका जुआ इसी तरह ही चलता है फैंसी का। और बकाया लेट ओवर बेट का मतलब ये होता है कि किसी ने कहना है कि ये होगा या किसी ने कहना है ये नहीं होगा। जो कहता है कि ये होगा स्कोर वो बेट करता है, जो कहेगा कि ये नहीं होगा स्कोर उसको लेट ओवर कहा जाता है हमारी ज़ुबान में। अच्छा, पुलिस जो है वो मुख्तलिफ मुकामात पर छापे भी मारती है, तो क्या कभी डर नहीं लगता कि पुलिस पकड़ ले, ये क्या हो? जी, अब तो जो ये काम है वो तो सब ऑनलाइन चला जा चुका है ना, तो वो ज़्यादातर तो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं होते, बाहर से ऑपरेट करते हैं सब। तो छोटा मोटा काम जो अभी भी करने वाले हैं वो पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं, तो इसी तरह ही है, उन्हें फिर पुलिस पकड़ती भी है, और वो फिर इसी तरह वो तो सिलसिला फिर साथ साथ काम का चलता रहता है। आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान में इसका फाइनल होगा या बैरून मुल्क खेला जाएगा? क्योंकि अगर इंडिया आती है इसमें फाइनल में, तो इसका फाइनल जो है वो बैरून मुल्क होगा। तो आप लोगों की नज़र में क्या चांसेस हैं इसके? भाई, ज़्यादा चांस तो देखो भारत के जीतने के, और भारत के अलावा तो बाकी सबको, किसी को भी पाकिस्तान खेलने में कोई इशू है नहीं। तो अगर भारत ही फाइनल में आएगा तो फाइनल पाकिस्तान से बाहर होगा, नहीं तो पाकिस्तान में ही होगा। अब ये तो भारत की जीत पर है सब। हमारी नज़र में ज़्यादा चांस फाइनल बाहर ही होने की है। नाज़रीन, जैसे कि भैया जी की बातें आपने सुनी कि मैचों में जुआ किस तरह होता है। जुआ किसी का ना हुआ, लेकिन हम आपको ये भी साथ साथ बताएंगे कि जिस तरह इन्होंने अपनी तैयारी मुकम्मल की हुई है, उस तरह पुलिस ने भी कमर कस ली है। पुलिस की जानिब से बुक मेकर्स और जुआरियों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का ऐलान किया गया है। वो क्रैकडाउन कैसे होगा, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान। फैसल साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फैसल साहब, ये जो शहर में जुआ हो रहा है मैचेस के ऊपर, इस पे पुलिस पहले भी काम कर रही है, लेकिन अब क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने वाली है, तो इस पे पुलिस का क्या प्लान है? जहाँ सिक्योरिटी के चैलेंजेस होते हैं, वहीं साथ साथ ये वाले इश्यूज भी मैचेस के दौरान सुनने में आती हैं ये चीज़ें। जिस तरह हमने जुआरियों के खिलाफ लाहौर में बड़े एक्शन लिए, जो बड़े बड़े नाम थे वो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर से बाहर चले गए इसी वजह से, तो क्योंकि उनके ऊपर एक्शन हो रहा है। तो और इंशाल्लाह जिस तरह बाकी जुए के लिए हमने कहा कि लाहौर में इंशाल्लाह कोई ऑर्गेनाइज जुआ को बड़े बड़े नाम जो पहले चल रहे थे वो नहीं ऑपरेट करेंगे, इसी तरह मैचेस के हवाले से ख़ास तौर पे इसमें टीमें बनाई। हम IT की जो हमारे पुलिस वाले बहुत सारे इसमें बड़े एजुकेटेड भी हैं, जो IT बेस्ड सारी इंटरवेंशंस को समझते हैं, उनके थ्रू, सोशल मीडिया ऐप्स की मॉनिटरिंग के थ्रू, और उसके अलावा ह्यूमन इंटेलिजेंस को एम्प्लॉय करते हुए हम ये इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ को डिस्करेज भी करेंगे। हमारी इंटेलिजेंस ब्रांच को स्पेशल ब्रांच के साथ भी कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स हो गई,
इस तरह की कहीं पे भी कोई ऐसी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी हुई तो पुलिस उस पर एक्शन भी लेगी और उसको रोकेगी। अच्छा फैसल साहब, एक तासुर ये भी है, बल्कि एक ये कहा जाता है कि जिस वक्त ये मैचों का जुआ होता है तो ये बुक मेकर्स शहर के मुख्तलिफ होटलों में या गेस्ट हाउसेज में कमरे ले लेते हैं, तो उस पर भी पुलिस का कोई चेक एंड बैलेंस होगा? बिल्कुल ऐसा ही है, ये इसी तरह होता है। उसका तरीकाकार यही होता है कि वो ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे जनरली लोगों के जहन में नहीं आता कि यहाँ पे ये, और अच्छे होटल्स के कमरे लिए जाते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए। जो हम पास्ट एक्सपीरियंस से अगर बात करें तो इनके ऊपर हमारी कुछ बड़े होटल्स जो रिनाउंड नाम हैं उनके मैनेजमेंट से भी बात हो गई कि अगर इस तरह की चीज़ अलाउ होगी और इस तरह की चीज़ वहाँ पे हो रही होगी तो वहाँ पे रेड होगा, तो फिर आपने उसके ऊपर फिर माइंड नहीं करना। हम ये सारे ऑब्वियसली एक बड़ा नाम है होटल का, वहाँ पे पुलिस का रेड होना उनके लिए भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर वहाँ पे कोई इलीगल एक्टिविटी होगी तो पुलिस एक्शन लेगी। उनको भी हमने ये बता दिया, हमारे अपने जो सोर्सेज हैं सारे इन चीज़ों को रोकने के लिए जो काम कर रहे हैं, वो उनको भी ये चीज़ पता है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस का नेटवर्क पुलिस का बहुत अच्छा है, स्पेशल ब्रांच हमारे साथ है, दीगर एजेंसियां भी इसमें हमें पूरी सपोर्ट करती हैं, तो वो बी इट एनी होटल और एनीवेयर एल्स पुलिस का एक्शन होगा उस पर। अच्छा फैसल साहब, क्योंकि जुए में साथ साथ जिद्दत आई है तो लोग जो है वो ऐप्स पे कन्वर्ट हो गए हैं, लोगों के मोबाइलों में ये ऐप्स होती हैं। माजी में देखा गया है कि डॉल्फिन की चेकिंग के दौरान कई लोग पकड़े भी गए हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमारा मोबाइल ऐसे ही चेक कर लिया जाता है, तो उस पर आप कोई कहना चाहें कि किस तरह चेकिंग होती है जो लोगों के मोबाइल में ऐप्स होती हैं उसकी? देखिए, क्राइम भी इवॉल्व हो रहा है, लेकिन साथ साथ ये कि जो पुलिस का एक डिजिटल डेटाबेस बनता जा रहा है उसमें लोगों का रिकॉर्ड भी अपडेट हो रहा है ना। जो हमारे पास ऐप्स हैं उनमें हर एक का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो इस तरह के जो खास तौर पे रिकॉर्ड होल्डर लोग हैं वो हमारे फोकस में होंगे। इस तरह की एक्टिविटीज़ में जो पहले रहे हैं उनके ऊपर भी चेक होगा। उसके अलावा भी इन तमाम जगहों के ऊपर स्पेशल ब्रांच और पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस मिल के इस पर एक्शन लेगी। कोई ऐसी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी इंशाल्लाह हम नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया। जैसे कि नाजरीन, जुआ किसी का ना हुआ, लेकिन फिर भी जो जुआरी हैं वो अपनी किस्मत आजमाएंगे और पुलिस जो है वो उनको एक चैलेंज दे रही है कि वो ये काम उन्हें नहीं करने देगी। अगर किसी ने भी कोई ऐसी एक्टिविटी की जो इल्लीगल हुई तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।